क्राइम कंट्रोल न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आसिफ नगर झिर्रे के रहने वाले जफर नामी एक शख्स ने अपने ससुराल एल्लम्मा बंडा उनके बच्चों से मिलने के लिए गए। आपसी झगड़ों को लेकर उनके ससुराल वालों ने मिलकर जफर की जबरदस्त पिटाई कर दी, जिसमें जफर जख्मी हो गए। जैसे ही जफर के घर वालों को इसकी इत्तला मिली, वो लोग वहां पहुंच गए और मुकामी पुलिस स्टेशन जाकर हमलावरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने जफर को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। उसके बाद 4 से 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन जगतगिरी गुट्टा पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बात को लेकर जफर और उनके घर वालों ने मिलकर क्राइम कंट्रोल न्यूज के दफ्तर पहुंचकर पुलिस की लापरवाही के बारे में बताया और क्राइम कंट्रोल न्यूज के जरिए आला ओहदेदारों से अपील की है कि जफर को जख्मी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम कंट्रोल न्यूज, हैदराबाद। मेरा नाम ज़किया है। ये मेरे भाई ज़फ़र है। मेरे भाई की शादी होके 4 साल हो रहा। उनकी बीवी उनके साथ में कुछ बहस करके उनकी अम्मागंज चले गए। 2 साल हो रहा उन्होंने जाके। मेरे भाई आते जाते रहते। उनकी बीवी केस भी करे थे महिला मंडल में, और जैसे वहाँ पर महिला मंडल में बोले कि ज़फ़र आपकी बीवी नहीं आना चाह रहे अभी, तो डिलीवरी के बाद में लेके आ लो, जब तक आप बच्चों से जाते आते रहो, मिलते रहो बच्चों से बोल के बोले। तो कल भी इतवार के दिन भी मेरे भाई फ़ोन करके बोले कि मैं 2 महीने हुआ बच्चों से नहीं मिला, मेरे से बात भी नहीं करे, मेरे को बच्चों से मिलना है, या तो बात तो करो। वो तो नहीं कराते बोल के बोल दिए उन्होंने। तो कहीं को नहीं कराते हो तो नहीं करना फ़ोन, और बात भी नहीं कराती मैं बोल के बोले। उसके बाद में इन्होंने उनके मामू ससुरे को फ़ोन करे, अब्दुल बोल के नाम है उनका। उनको फ़ोन करके बोले कि अब्दुल भाई मेरे को ऐसा बोले नाजिया कि मैं बच्चों से बात नहीं कराती और मेरे बच्चों से मिलना नहीं बोल के बोले। हो तो नहीं ज़फ़र आपके बच्चों से आप कहीं को नहीं मिलते, मैं मिलाता हूँ, आप आओ घर पे आके बोलते सो बच्चों से मिलो, मैं रहता हूँ बोल के बोले उन्होंने। इतनी मोहब्बत से बोला। तो मेरे भाई बोले कि ठीक है मिलाते छूँगे बोल के। मेरे भाई ये और एक छोटा भाई है मेरा, उन दोनों गए थे, जाके बच्चों से मिलने के वास्ते गए। तो वहाँ पर पकड़ के कॉलर पकड़ के पूछे कि क्या बोल के बोला मेरी भांजी को, और बोलते सो मेरी भांजी को क्या बोल के बातें करा बोल के सटनली मार दिए उनके मुंह पे। मारे के बाद में बोलते सो उसके बाद में अब्दुल भाई मैं बात करने आज से आया, मैं लड़ाई नहीं कर रहा बोल के। वो तो फिर मारे उनको। मारे तो ये जबड़ा फट गया उनका, टाके लगे हुए हैं, ऊपर भी टाके लगे, नीचे भी टाके लगे, और दांता झड़ गए उनके। और बोलते सब पीठ की हड्डी में मारे तो फ्रैक्चर हो गया उनका पाँव भी और उनके हड्डी भी पीठ की। ऐसा बुरा मारे है कि बयान नहीं कर सकते हम, इतना बुरा मारे है कि आप उनकी शक्ल से भी देख सकते हैं कि उनकी हालत क्या है। अब उन्हें ठीक से बैठ नहीं सक रहे, उन्होंने इतना बुरा मारे उनको। मार के बोलते सो हम लोग तो यहाँ पे नहीं थे, हम लोग आउट ऑफ थे। हम लोग मेरे घर में सिर्फ 2 भाइयाँ थे, उन लोग दोनों थे यहाँ पर, इन लोग यहाँ पर थे बोल के। हम लोग फ़ोन करके पूछे कि ज़फ़र कहाँ है तू, वो तो आप ही हमारे को ऐसा बुला के मारे बोल के बोले उन्होंने। बोले के बाद में हम लोग यहाँ पर जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको फ़ोन करके बोले ऐसा बहस हो रही करते। वो तो गए तक हमारे भाई को मार के पूरा ज़मीन के बराबर करे वैसा कर दिया, और उल्टा पानी मार के मुँह पे उठाते गए, मारते गए। लास्ट में बोलते सो गनेट उठा के डाल रहे तो बाजू घर के आदमी आके बोलते सो ढिकल दिए कहते ऐसी बात नहीं होती, बिठा के बड़ों से बात करो बोल के बोले। फिर हमारे आंटी गए के बाद में उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन करे, वहाँ से बुलाए, गाड़ी लेके गए उधर, कंप्लेंट करे के बाद में उन्होंने लिखे नहीं मालूम, लेकिन हमारे आंटी को बोले कि ठीक है अम्मा चलो आप दोनों को बोलते सो दवाखाने को लेके जाते बोल के बोले। ठीक है बोल के उनके साथ में गए। तो बीच रोड पे हमारे भाई को छोड़ दिए, बोले कि यहाँ से आप लोग चले जाओ ये दवाखाने को बोल के लिख के दे दिए। जबकि अगर ऐसी हालत में पीएस को कोई गया तो वहाँ पर एक कांस्टेबल रहना चाहिए। ऐसी हालत में जो है इंसान उसके साथ में वहाँ पे जाते क्यों, पुलिस वालों का जाते क्यों, पीएस को जाते क्यों, कुछ बात है, कुछ ऐसी बहस हुई तो जाते ना। तो मेरे भाई भी गए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला। बोले कि सुबह आ जाओ आप लोग यहाँ पे दवाखाने को चले जाओ बोल के भेज दिए। सुबह गए के बाद में बोले कि कोई नहीं है पीएस में, सब उस पर गए हुए हैं, छुट्टी पे है, आप लोग कल आओ बोल के बोले।
3 दिन से फिर रहे हम लोग, इतवार के दिन से आज तक फिर रहे हम लोग। आज भी बोल दिया हम लोगों को कि कल आओ बोल के। जब हम लोग मार खा के हम लोग, हमारे भाई को इतना मार खाए के बाद में हम लोग रोज़ जा रहे वहाँ पे, उन लोग आईएसओ वालों को आज़ादी पे छोड़ दिए लोग। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हमारी बात पे, कोई एक्शन नहीं ले रहे कोई वहाँ के। जगदीर गुट्टा पुलिस स्टेशन PS। क्या किस तरीके का रिस्पॉन्स, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वहाँ पर? हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वहाँ पर हमारी बात सुन रहे नहीं। हमारे भाई को ऐसा मारे कर रहे, जैसे कि पूरी हालत बता रही उनकी, तब भी वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे। बोल रहे कि ये फैमिली मैटर है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, समझा के भिजा देते। जब समझाने का है तो फिर मारे कहीं को, बीच वाले क्यों मारे? बीच वालों को कहीं को मारने लगे? क्या वजह थी, क्या दुश्मनी थी हमारे भाई से? PS को गए के बाद में आज गए तो PS को बोलते सो वहाँ पर इंस्पेक्टर श्रीकांत सर बोल के थे, ऐसा बड़ा झिड़की दे के हकाले हैं ना हमारे को, बोले कि कल आ जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं होती। जी श्रीकांत है, हमारे को तो नहीं मालूम कि कौन है, सब इंस्पेक्टर है, नहीं मालूम हमारे को, लेकिन उनका नाम श्रीकांत है बोल के है। उन्होंने ऐसा हकाल दिए। पुलिस से हम क्या अपील करें, क्या हम मदद लेके जाए उधर? हमारे इंसाफ मांग रहे तो इंसाफ नहीं मिल रहा। वहाँ के पुलिस वालों से तो कुछ भी इंसाफ नहीं मिला हमारे को। हमारे साथ कुछ, हमारे बारे में कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, और पुलिस का तो बहुत ही गलत इंसाफ है कि हमारे साथ में इंसाफ नहीं कर रहे। हम पुलिस वालों का गए मदद के वास्ते, लेकिन हमको वहाँ पर मदद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। अब हम लोग को फिर कल बुलाए, अब पता नहीं कल भी होगा इंसाफ नहीं होगा, वो भी नहीं पता हमारे को। बस बोल दिए कि 7 बजे तक बैठ गए हम लोग, 7-9 बजे तक बैठ गए हम लोग। FIR भी नहीं हुआ सर, वहाँ पर FIR भी कंप्लीट नहीं हुई। बोलिए अब हम कहाँ जाना, हम किससे अपील करना बोलिए? हम यहाँ पे रहे मदद के वास्ते, क्राइम कंट्रोल न्यूज़ वालों का नए हम, बस अब हमको उनसे उम्मीद है कि हमारी अपील कीजिए। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर से हमारी अपील है कि हमारे भाई को इंसाफ चाहिए, और जो कोई भी हमारे भाई को इतना बुरी तरीके से मारे उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मोइज़ है। ये मेरे खलेरे भाई भी होना, मेरे को साले भी होना इनू। इनकी बीवी से थोड़ा झगड़ा हो गया था, 2 साल से उनकी बीवी वहीं है। इन्हों क्या करे, 2 साल से वहीं है, तो बीवी को बच्चों से मिलने जाएंगे बोल के बीवी को फ़ोन करे। बीवी को फ़ोन करके जो है मैं बच्चों से मिलने आना बोलते, उनकी बीवी नहीं आना बोल के बोले, नहीं आना बोले तो इन्होंने मैं बच्चों से मिलने का चले जाता हूँ, खाली बाहर का बाहर बता दो मैं चले आता हूँ बोल के बोले। नहीं मैं नहीं आने देती, मैं नहीं मिलने देती हूँ बच्चों से। बोलते हैं कि मामू ससुरे को फ़ोन करे इन्हों, मामू ससुरे को फ़ोन करके जो है सो मैं बच्चों से मिलने आ रहा हूँ बोल के बोले। तो उनके मामू ससुरे बोले ठीक है आओ बोल के बोले। आओ बोलने के बाद जो है सो इन्हों गए। वहाँ जाने के बाद इनको मामू ससुरे के दोस्तां और वो उनके भाया वाया मिल के इनको 20-25 जने मिल के मार दिए। फुल मार के जो है सो जबड़ा फोड़ दिए, ये पूरा जबड़ा हल रहा उनका। ये आँख फोड़ दिए, आँख फोड़ के फसली रीढ़ की हड्डी में थोड़ा गैप आ गया, पैर की टांग टूट गई उनकी। जो है सो बहुत मारा है उनको, जिस्म पे पूरे मारा है उनको, चलने नहीं आ रहा होगा। उसके बाद हम क्या करें, जगदीर गुदा PS में कंप्लेन करें। कंप्लेन करा के जो है सो कंप्लेन कराने गए, जाके कंप्लेन करे तो कंप्लेन नहीं ली हमारी। पहले बच्चे को जो है सो लिख के दे डाले, दवाखाने को ले जाके पहले वो करा के लेके आओ बोल के बोले। ठीक है बोल के होती रात को जाके करा के पूरा ला के फिर सुबह में 6 बजे के टाइम पे लेके जाके भी दिए। वैसा करा दिए बोल के बोले तो ठीक है जाओ शाम में आओ बोल के भिजा देने के बाद जो है सो हम लोग क्या करें, जो है फिर कंप्लेन लिखाने गए। कंप्लेन नहीं लिए, वो साहब लोग जो है सो बंदोबस्त में है, वो है बोल के बोले। ठीक है बैठो बोल के बोले तो बैठ गए। 5 बजे तक बैठे, 5 बजे भी कुछ भी रिस्पांस नहीं आया। नहीं होता आज कल आओ बोल के बोले, 11 बजे तक आओ बोल के बोले। ठीक है बोल के 11 बजे तक बोले। फिर आज भी गए, आज भी दिन भर बैठ के वहाँ शाम तक यहाँ आए, वही पुलिस वाले टोटली रिस्पांस नहीं दे रहे। उनकी बात सुन रहे, हमारी बात कोई सुन रहा नहीं वहाँ पर, हमारे कुछ रिस्पांस दे रहे हैं वहाँ पर, कुछ भी नहीं कर रहे वहाँ पर। सिर्फ हमारे जो है सो आओ फिर आज भी बोले कि कल आओ बोल के। अब कल भी हमारे संग इंसाफ होता नहीं मालूम। आखिरी में थक आकर कर हम लोग जो है सो या क्राइम पेट्रोल न्यूज़ में आके जो है सो उनके खिलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ हम ये बयान दे रहे। और वो पुलिस में कुछ भी रिस्पांस नहीं है, बाहर वाले आदमी को तो कुछ भी रिस्पांस नहीं है। सिर्फ वो महल्ले के हद तक पुलिस स्टेशन है, वो बाहर वालों के लिए किसी के भी लिए पुलिस स्टेशन नहीं हो।
आप जो है सो बाहर के कोई आएंगे, गांव से भी आता, बाहर से भी आता, किसी शहर से भी आता, कहीं से भी आता, आदमी के संगत कुछ भी हादसा हो सकता, नहीं होता बल्कि नहीं, लेकिन पुलिस वाले रिस्पांस देना उसके ऊपर, जब रिस्पांस नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे आवाम। आपकी कंप्लेंट हुई नहीं हुई सर? कुछ भी कंप्लेन नहीं हुई वहाँ पर। के दिन शाम में हुआ, पुलिस वाले हम आपको हकाल दे रहे बाहर, उन लोगों को जो है बिठा के उनके संगत बैठ के बात कर रहे हैं। वो लोग कौन है? वो जो क्या बोलते हैं, वहीं के ही रहने वाले, उनके मामू ससुरे है हमारे साले के। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले हैं क्या वो लोकल एमएलए लीडर, लोकल लीडर है, काउंसलर है, क्या बोलते हैं, महिला, क्या नाम है वो, एल्लम्मा बंडे का, एल्लम्मा बंडा। पुलिस स्टेशन जो है सो क्या बोलते हैं, जदगिर गुट्टा है, पीएस का नाम जगतगिरी गुट्टा, साबिराबाद, हाँ वो पुलिस स्टेशन है वो। वहाँ पर कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। हमारी गुजारिश है कि कोई भी आ सकता, उसके ऊपर जो है एक्शन लियो। अगर ऐसा करेंगे कोई भी तो वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे आम आदमी, कमा के खाने वाले हम लोग 3 दिन से खाली पुलिस के चक्रा मार रहे, पीएस के चक्रा मार रहे, कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा हमको। बस हमारी क्राइम पेट्रोल से ये गुजारिश है कि हमको इंसाफ दिला दो बस। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज़ हैदराबाद।